चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9वीं गणित का अध्याय नंबर 2 बहुपद का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में अपन क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि x घन प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है इसका क्वेश्चन, ये क्या कहना चाहता है भैया कि जो ये आपको ये दिख रहा है ना को ये बहुपद जो पूरा दिख रहा है को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अपन को इसमें क्या ज्ञात करना है कि शेषफल ज्ञात करना है जब अपन इसको इससे भाग देते हैं। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, देखो एक तो विधि है कि भाग विधि से निकाल लो और अपन को ज्ञात क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए एक अपन है ना भाग विधि का उपयोग ना करके दूसरी विधि का उपयोग करेंगे। हालांकि अपन ने जो क्वेश्चन किए थे ना उदाहरण नंबर 10 पिछले लेक्चर में, तो उसमें क्या किया था, अपन ने पहले इसका शून्यक निकाल लिया था और उसका मान रख दिया था बहुपद में। तो आंसर जो भी बचेगा, जो आएगा आंसर, वो ही क्या कहलाता है, उस बहुपद का क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। जैसे 0 बचा तो शेषफल 0 आ रहा है, 1 बचा तो शेषफल 1 आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन से अपन इस प्रकार से कर लेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। कैसे करना है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x+1 का शून्यक निकालेंगे। ये अपन अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि आपको समझ में ना आए। तो क्या है कि अपन ने ना वहां हमने भाग विधि भी समझा दी और ये शून्यक वाला भी समझा चुके। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो वो लेक्चर जरूर देख लें। तो अपन को क्या करना है, इसमें भाग देना था x+1 का और क्या ज्ञात करना, शेषफल। तो अपन एक विधि लगा रहे एक दूसरी, उसमें क्या करेंगे अपन कि जो जिससे भाग देना उसका पहले शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने की विधि अपन ने 2.2 में पढ़ी है कि जो दिया है पद उसके बराबर में क्या कर दो, 0 और पक्षांतर कर दो। तो x यहाँ ज्यों करते हैं और प्लस का 1 इस साइड जाके किसका हो गया, -1, यानी x का मान कितना आ गया, -1। और इस x बराबर -1 का मान किस में रखना है, आपको समीकरण में रखना है। तो चलिए अपन रख देते हैं, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं अपन एक बहुपद, क्या मान लेते हैं, fx मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं, fx fy कोई भी मान सकते हैं। तो x दिया है तो इसलिए अपन को x ही मान लेंगे, क्यों, क्योंकि x का मान रखना है ना इसलिए। तो 3x, पहले तो ये है x घन प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1 ये बहुपद है। तो आपको x बराबर क्या आ गया है, शून्यक -1। तो x जहां जहां भी दिख रहा है आपको वहां -1 अपन रख देंगे। तो x की जगह यहाँ -1 रखा, उसके ऊपर 3 की घात है तो 3 की घात लगा दी। और आपको हम बता चुके हैं कि जब भी मान भरें तो कोष्टक जरूर बना लें। उसके बाद +3, अब x का वर्ग यानी -1 का वर्ग, क्योंकि x का मान क्या है, -1 है, +3 यहाँ x का मान फिर -1 रखेंगे +1। ये जरूर याद रखना कि जब भी अपन मान भरेंगे कोष्टक जरूर बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब -1 का घन माने 3 की घात यानी -1 को कितने बार गुणा करके लिखना है, 3 बार। अब 1 1 1 का गुणा करेंगे तो वो तो 1 ही आना है और इस माइनस ये वाला माइनस कट जाता है, माने गुणा में माइनस कट जाते, लेकिन 2 1 से ये दूसरा कट गया लेकिन 1 तो बचा है तो इसलिए -1। तो इसका आंसर आ गया -1। अब प्लस ये बनाया, अब देखो -1 का वर्ग, -1 का वर्ग माने 2 बार -1 को गुणा करना, तो माइनस से माइनस कट गए और 1 एकम 1। जब भी गुणा में होते हैं माइनस एक दूसरे को काट देते हैं। तो आ गया 1 आया और देखो बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा का है, तो 1 का गुणा जब 3 में हुआ तो 3 एकम 3, ठीक है ना। अब देखो 3 इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह है क्या, नहीं है, यानी गुणा का है। तो 3 का गुणा -1 में हुआ तो कितना हो गया, -3 आ गया, ठीक है ना। और ये +1 है तो ये +1। अब देखो ये +1 से -1 कट गया और +3 से -3 कट गया, यानी क्या कितना बचा, आंसर 0 बचा। यानी शेषफल क्या आ रहा है, अपना आंसर में लिख देंगे शेषफल क्या आ रहा है, क्या आ रहा है भैया, 0। बस ये इतना लिखना था, ये आ गया अपना आंसर। क्लियर ना, सिंपल बात है। अभी कटी क्यों से, अगर आपको पता ना हो कि एक सी संख्या हो लेकिन प्लस माइनस में हो तो आपस में कट जाती, प्लस का -5 से -5 कट गए ना, इस प्रकार से ये आ गए।
तो समझ में आया। तो अपन को इतनी लंबी भाग विधि वो जो अपन ने पिछले लेक्चर में की है उसको ना करके अपन इससे डायरेक्ट आंसर ला सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला शेषफल ज्ञात कीजिए, तो भैया शेषफल तो अपन ज्ञात कर दे रहे हैं और आंसर भी सही है, ठीक है ना। तो आगे बढ़े। अब देखो, हालांकि ये पहले का पहला था, अब ऐसा है दूसरा दिया है, माने ये पहले का ये पहला, माने इसका शून्यंक निकाल के मान रखो। अब दूसरे मान भी दिए तो उसका मान इसमें रखना है, यानी पूरा समीकरण हर क्वेश्चन में ये वाला समीकरण बहुपद यूज होगा, ठीक है ना। तो अपन इसको नोट करेंगे वहां। जैसे अब ये आ गया दूसरा, अब दूसरे में क्या दिया है, x माइनस 1/2 दिया है, तो इसका अपन शून्यक निकालेंगे और उसका मान उस बहुपद में रख देंगे। यहाँ अपन बहुपद लिख लेते पहले, तो सबसे पहले हल, यहाँ बहुपद अपन जब यहाँ लिखेंगे ना तब काम में आ जाएंगे। पहले तो अपन शून्यक निकाल दे। सबसे पहले इस विधि का उपयोग क्या करना, माने कैसे करना है कि सबसे पहले बहुपद का, माने ये जो गुणज दिया है इसका शून्यक निकाल लेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, बराबर में इसके 0 रख देंगे और पक्षांतर कर दो। तो यहाँ माइनस का 1/2 था, इस साइड आके प्लस का 1/2 आ गया, ये आ गया x का मान। अब ये बहुपद जो वहां दिया है ना fx, उसको अपन लिख देंगे, पिछले क्वेश्चन में दिया था, चलिए हम लिख दे रहे हैं, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। x के ऊपर 3 की घात प्लस 3x के ऊपर 2 की घात प्लस 3x प्लस 1, क्लियर ना। ये हो गया। अब अपन को इसमें बहुपद में मान रख देंगे, x बराबर x कितना आ रहा है, तो x 1/2 आ रहा है इसमें, तो x का मान 1/2 रख देंगे। तो 1/2 रख दिया अपन ने, 3 की घात प्लस 3 x है तो 1/2 के ऊपर 2 की घात प्लस 3 x के ऊपर 1/2, x के मान 1/2 रख दिया, ये प्लस 1। समझ में आया ना मान कैसे रख रहे हैं अपन की। x बराबर ही अपन को 1/2 आ गया शून्य ज्ञात करने पर। देखो कि शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते कि उसके बराबर में 0 रख दो और पक्षांतर कर दो। x का ये मान आ गया और x का मान ये समीकरण में बहुपद में अपन ने रख दिया, तो आंसर अपन का आ जाएगा, शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो 1/2 के ऊपर 3 की घात, यानी 1/2 को कितनी बार गुणा करके लिखो, 3 बार। तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है और नीचे का नीचे, तो एक का आपस में गुणा हुआ तो एक ही आना है। और इसका 2 का गुणा पहले इस 2 में हुआ तो 2 दूनी 4, और 4 का गुणा फिर 2 में हुआ तो 4 दूनी 8, तो आ गया 1/8, ये आ गया 1/8 प्लस। अब देखो 1/2 का वर्ग पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसका गुणा इसमें 3 में करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, यानी गुणा। समझ रहे, कोष्टक के बाहर जो संख्या लिखी रहती है वो गुणा में होती है। तो अपन क्या करेंगे, पहले 1/2 का वर्ग निकालना, 1/2 का वर्ग यानी 1/2 को कितनी बार गुणा करना आपस में, 2 बार करना, क्योंकि जितने की घात लगी उसको उतनी बार गुणा करना। यहाँ 3 की लगी थी तो 3 बार किया था, यहाँ 2 की लगी तो 2 बार करेंगे। ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे, तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/4। और 1/4 में अब किसका गुणा करना है, ये देखो कोई निशान नहीं बीच में, यानी गुणा का है। कोष्टक के आगे कोई भी संख्या लिखी रहती है और कोई बीच में निशान नहीं रहता, यानी वो गुणा की होती है, तो इसमें गुणा का किसका हो जाएगा, 3 का। तो ये ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, 3 एकम 3 और 4, तो ये आ गया आपका 3/4, क्लियर। अब यहाँ देखो ये प्लस बनाया अपन ने, अब 3 का गुणा 1/2 से होना तो 3/2 आएगा। कैसे, 3 का गुणा 1/2 से हुआ, 1/2 से हुआ, 3 का ऊपर होता है, नीचे का नीचे, तो 3 का गुणा 1 में हुआ 3 एकम 3 और ये 2 ज्यों का था, तो 3/2 आ गए। फिर प्लस 1 आया। अब बटे में देखो सबके में है तो इसके बटे में कुछ नहीं, तो मन से अपन 1 बना देते। 1 वन से बटे में ला भी सकते हैं और अलग भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अपन लघुत्तम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो आपको बनती है ना विधि ये करते सॉल्व, तो वो बस अपन लघुत्तम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो क्या करना अपन के लिए, सबसे पहले लघुत्तम निकालने के लिए हर वाली संख्या को यहाँ लिख दो, 8, 4 और 2, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो सिंपल है, वो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसका। तो अपन ने फिर लघुत्तम निकाला, तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से दिया तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1, फिर 2 से दिया 2 एकम 2, 1 1 आ गया, इनका आपस में गुणा कर, 2 दूनी 4, दूनी 8, यानी लघुत्तम कितना आया 8। अब देखो पहली संख्या उठाओ, उसके नीचे वाली संख्या से नीचे वाले में भाग दो और ऊपर जो आंसर है उसका ऊपर गुणा करो। हालांकि आप और अगर अन्य विधियों से भी ये वाले बटे वाले जोड़ना घटाना करते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हमारी विधि तो ये सिंपल है कि नीचे वाली संख्या का पहले लघुत्तम निकालो, फिर एक एक संख्या उठा दे जाओ, नीचे वाली संख्या से उसमें लघुत्तम में भाग दो और जो आंसर है उसका ऊपर गुणा कर दो। जैसे नीचे वाली संख्या पहली संख्या उठाई 1/8, तो उसके नीचे क्या है 8 है ना, तो 8 का 8 में भाग दिया, मतलब नीचे का नीचे में भाग दिया, तो 8 का 8 में भाग दिया तो 1 आया, और 1 का ऊपर गुणा कर दो तो 1 एकम 1। अब बीच में जो निशान है वो बना दो प्लस, फिर दोबारा दूसरी संख्या उठाओ, उसकी नीचे संख्या
की नीचे संख्या से माने भाग दे दो। माने 4 का भाग 8 में दिया तो कितना आया 2, 4 दूनी 8 तो 2 आया, 2 का ऊपर गुणा कर दो तो 3 दूनी 6। अब प्लस है फिर तीसरी संख्या उठाओ, नीचे वाली संख्या का नीचे वाले में भाग दे दो तो 2 का भाग 8 में दिया तो 4 आया, क्यों 2 चौको 8 तो 4 आया, और इस 4 का गुणा 3 में ऊपर कर देंगे, ऊपर कर दिया 4 × 12 आ गया, ठीक है ना। प्लस अब देखो अब ये चौथी संख्या उठाओ, नीचे की नीचे में भाग दो तो 1 का भाग 8 में दोगे तो 1 8 हम 8 माने 1 को 8 बार गुणा करेंगे जब माने पहाड़ा बनेंगे तब तो आएगा, तो 1 का 8 में किया तो 8 आया, और 8 का ऊपर गुणा किया तो 8 × 8। क्लियर। अब इन सभी संख्या को जोड़ दो, 12 और 8 20 और 6 26 और 1 27 और बटे में 8। बोलो ये आ गया अपना आंसर यानी शेषफल, ये प्राप्त हो गया शेषफल। आप अलग से भी लिख दो, शेषफल बराबर 27 बटे 8, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर ना, समझ में आया। सिंपल विधि है, इसमें अपन को भाग नहीं करना, सीधे जो दिया गया है उसका शून्यक निकालो और शून्यक का मान यहाँ रख दो तो अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर ना, तो समझ में आया आपको किस प्रकार से करना है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर अपन आगे के क्वेश्चन में करते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को, इसी प्रकार के क्वेश्चन है अपन को, तो अपन वो कर लेंगे, ठीक है ना। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा, फिर बढ़ते अपन आगे। अब करते हैं अगला। अब इसमें दिया क्या है, इसमें सिर्फ क्या दिया है आपको, x दिया है। तो अब x देखो, x दिया है और अपन को सबसे पहले शून्य ज्ञान करना पड़ता है, और जो आंसर आए उसको बहुपद में रख देते। तो x का शून्य कैसे निकलेगा, अब कहेंगे सर यहाँ पक्षांतर करने को है नहीं, लेकिन भैया बराबर, सबसे पहली विधि हमने क्या बताई थी कि बराबर में 0 रख दो, रख दिया, लो बराबर में 0 रखने पर मान आ गया x बराबर 0, तो x बराबर 0 अपन सब में रख देंगे। तो सबसे पहले वो बहुपद उठाते हैं। देखो ये तीनों क्वेश्चन, जो जितने भी क्वेश्चन है जी, जैसे तीसरे नंबर का था पहले का, तो माने वो बहुपद एक ही क्वेश्चन में दे दिया है ऊपर, अब इन सब का उसमें मान रखना है। तो बहुपद हम आपको लिख दे रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। x के ऊपर 3 की घात, उसके बाद 3x का वर्ग, उसके बाद 3x प्लस 1। क्लियर ना। अब इसमें अपन मान रख देंगे, तो x बराबर 0 आ गया ना, तो x की जगह 0 रख दिया, तो यहाँ 0 का घन प्लस 3x 0 का वर्ग प्लस 3x की जगह 0 प्लस 1। अब ये 0 वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का कितनी बार गुणा करो, देखो 3 बार भले करो चाहे 300 बार करो, गुणा करने पे तो 0 ही आना। यहाँ भी पूरा 0, देखो 0 क्या कर देता है, पूरा समाप्त कर देता है, यानी जैसे आग है ना क्या करती, पूरा जला देती, इसलिए 0 पूरा टर्म 0 कर देता है। देखो 0 का वर्ग 0 और 0 का 3 में गुणा हुआ तो ही 0, 3 का गुणा 0 में, देखो बीच में आपस में गुणा में होते तो 0 का किसी में भी गुणा करो 0 ही आना, तो ये पद भी 0 आएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो लिखना क्यों, ये बस बचा +1, तो आंसर आ गया आपका +1, यही है आंसर। लिख देना आप। शेषफल कितना बचा, कितना बचा शेषफल, 1 बचा, ठीक है ना। आया समझ में, सिंपल है ना क्वेश्चन, बस तो ज्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना, अपन को तो आंसर लाना और नंबर पाना, ठीक है ना बच्चों। आगे बढ़े, अब करते हैं ये चौथा। अब फिर से सबसे पहले वही विधि, सबसे पहले इसका शून्य ज्ञात करो। शून्य ज्ञात करने के लिए पहले बराबर में 0 रख दो, पक्षांतर कर दो, तो ये x पाई उस साइड गया तो माइनस का पाई हो गया, बस x बराबर क्या आ गया -पाई। इसका मान अपन है ना किस में रख देंगे, बहुपद में। अब ये बहुपद हम लिख दे रहे, x के ऊपर 3 की घात प्लस 3x वर्ग प्लस क्या आया 3x प्लस 1। तो अब x बराबर -पाई है, तो x की जगह क्या रखेंगे -पाई। क्लियर ना। और x की जगह ये -पाई का घन प्लस 3 पाई -पाई का वर्ग प्लस 3, x की जगह फिर -पाई रखेंगे, मान भरना ना +1, ठीक है ना। तो अब -पाई का घन यानी -पाई गुणित -पाई गुणित -पाई, माने 3 बार गुणा करके लिखना। और देखो इनका तो गुणा आपस में होगा नहीं, आप तो सिंपली समझ सकते हैं। हमने देखो पिछले लेक्चरों में बताया था कि अगर माइनस की संख्या है और उसमें घात लगी है ना, तो अगर सम की घात है तो वो माइनस का माइनस रहेगा, और विषम की घात है तो वो सम की घात है तो वो माइनस अलग हो जाएगा, और विषम की घात है तो वो माइनस रहेगा। मतलब देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो विषम है, माने विषम मालूम है क्या कहलाता है, 1 3 5 ये कहलाते विषम संख्या है, क्या कहलाती विषम, और सम संख्या क्या कहलाती 2 4 6 8 ऐसा ही 0, ठीक है ना, ये सम संख्या कहलाती। तो अगर सम की घात होती है उस पे माइनस वाली संख्या पे, तो वो क्या हो जाती है, माइनस अलग हो जाता है। क्यों, देखो जैसे मान लो -1 के ऊपर 2 की घात, यानी सम की घात है माइनस के ऊपर, तो अपन 2 बार गुणा करेंगे ना, देखो तो 2 बार करने में आपस में कट जाते, तो देखो प्लस का बन जाता ना,
यही। लेकिन अगर माइनस 1 के ऊपर 3 की घात होती यानी सम की विषम की घात होती, माइनस 1 का गुणा 3 बार करो, इस माइनस से देखो एक माइनस से दूसरा माइनस कटता है तो कट गया, लेकिन एक माइनस तो बचा, तो आंसर तो माइनस ही में आना। मतलब अगर सम की घात होगी तो माइनस अलग हो जाता है और विषम की घात होगी तो माइनस लगा रहता है। तो यहाँ देखो काय की घात है, विषम की है ना, 3 विषम में, यहाँ देखो 3 विषम में। आपने सम विषम तो पुरानी क्लासों में पढ़ चुके होंगे और नहीं पता तो आप ये आप ध्यान रख लें। सम 0 से चालू होते, एक एक अंतर, 0 के बाद 1 छोड़ 2, 2 के बाद 3 छोड़ो 4, ऐसे बढ़ते, तो उनके जो छोड़े वो कहलाते विषम। ठीक है ना, तो अंतर समझ गए ना, 0 फिर उसके बाद 1 आता तो 1 अगला विषम हो जाता। माने 0 से याद रखो, 0 पहला सम होता है, फिर 1 छोड़ो फिर 1 छोड़ो, माने जो छोड़ते जा रहे हैं वो विषम होते जा रहे हैं। माने जैसे मान लो 0 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाए, पहली संख्या सम दूसरी विषम, पहली संख्या सम दूसरी विषम, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया। अगर सम की घात है तो माइनस अलग हो जाता है और विषम की है तो विषम की घात है तो माइनस रहता है। तो देखो इसमें काय की घात में विषम की, यानी वो माइनस रहेगा, तो पाई के ऊपर 3 किया। अब देखो पाई का आपस में गुणा करो कोई मतलब नहीं, घातें बस जुड़ जाएंगी। देखो इसके ऊपर कोई घात नहीं 1, इसके ऊपर कोई घात नहीं 1, इसके ऊपर कोई घात नहीं 1, तो वो 3 ही की आ जाएंगे। तो डायरेक्ट ये अपन 3 की घात लिख देंगे प्लस। अब देखो यहाँ देखो माइनस पाई के ऊपर कितने की घात है, 2 की, यानी सम की घात है, यानी माइनस अलग हो जाएगा। तो ये बचा सिर्फ 3 पाई, तो ये आया देखो माइनस अलग हो गया, पाई की सॉरी पाई का वर्ग। सबसे पहले देखो पाई का वर्ग आएगा, क्योंकि देखो 2 बार गुणा करना ना, माइनस पाई का गुणा माइनस पाई में किया तो माइनस माइनस तो कट गए, लेकिन ये घातें जुड़ गई। इसके ऊपर कोई घात नहीं 1, इसके ऊपर कोई घात नहीं 1, तो आपस में गुणा हुई तो पाई के ऊपर 2 की घात, तो ये तो आ गया। और इस पाई का वर्ग का गुणा 3 हुआ तो 3 पाई वर्ग, क्लियर। और ये माइनस क्यों हट गया, क्योंकि सम की घात थी। देखो अब इसके बाद देखो माइनस पाई का गुणा प्लस के 3 में होगा तो कितना आएगा, -3 पाई। तो गुणा बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा है, तो ये माइनस, ये चिन्ह ये दर्शा रहा है कि ये ऋणात्मक है। बाकी कोष्टक के बाद पहले तो यहाँ कोई नहीं है ना चिन्ह, यानी गुणा में। तो 3 का गुणा -5 में हुआ तो -3 पाई आ गया प्लस 1, क्लियर। यही अपना क्या आ गया है आंसर। यही आपका क्या बचेगा भैया, शेषफल बचेगा। कोई दिक्कत परेशानी है इस क्वेश्चन को करने में बताइए, अगर दिक्कत परेशानी कुछ हो तो ठीक है, नहीं है ना, आंसर आ गया। यही अपना क्या होगा शेषफल, इसमें लिख देना शेषफल, ये है बराबर में लिख देना, ये पूरा आ गया अपना शेषफल। आप कहेंगे सर बहुत बड़ा शेषफल बचा, तो ये बचा है तो बचा है, क्या करना अपन को तो आंसर लाना, जो आ रहा है तो ठीक है, बढ़िया है और सही है अपना आंसर। ठीक है ना, तो आपको इतना उतारना है, बाकी ये तो अपना रब वर्क है तो इसको अपन अलग कर दे रहे। ठीक है ना, और सम विषम आपको नहीं पता हो तो नोट में डाल के लिख सकते हैं कि सम संख्या क्या कहलाती है और विषम क्या कहलाती है। ठीक है ना, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अब करते हैं 5वां क्वेश्चन, क्लियर। 5वां क्वेश्चन करना है अपन के लिए, तो वही बात है, पहले इसका शून्यक निकालो और उसका मान वहां रख दो। तो 5 + 2x = 0। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, बराबर में रख देते हैं अपन 0 रख देते हैं। अब पक्षांतर करो, पहले अचर का पक्षांतर होगा तो 2x तो यहाँ ज्यों करते हो, प्लस का देखो इसके यहाँ कोई निशान नहीं यानी प्लस का है, तो सही जाके -5। अब यहाँ 2 और x आपस में किस में, गुणा में, बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा में, तो ये 2 गुणा में, तो सही जाके काय में आएगा, भाग में, भाग यानी बट्टी में। तो ये आ गया ना, x का मान आ गया, x का मान आ गया, इसका मान अपन तो किस में रख देंगे, बहुपद में। बहुपद क्या है, x के ऊपर 3 की घात प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1, ये दिया था नहीं, ये सब जगह 4 और 5 क्वेश्चन में, 5 क्वेश्चन है ना जी, इसमें इसी बहुपद का उपयोग है, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन बता दिया था कि बहुपद एक ही है, मान बस ये अलग अलग होते जा रहे। तो आंसर क्या आया, x बराबर, माने x कितना निकल के आया, -5/2। तो x की जगह क्या रख देंगे अपन, -5/2, और 3 की घात है ये प्लस, ठीक है। इसके बाद ये 3, x की जगह -5/2 का वर्ग प्लस 3 -5/2 प्लस 1, ठीक है ना। तो अब ये याद करना, -5/2 के ऊपर 3 की घात यहाँ है ना, तो इसको 3 बार गुणा करके लिखना है। तो कैसे आएगा आंसर, देखो माइनस से माइनस ये तो कट गया, लेकिन एक माइनस बचा, तो ये आंसर पहले माइनस में आएगा। अब ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे का गुणा नीचे से, तो 5 का गुणा 5 में हुआ तो 5 25, और 25 का गुणा 5 में हुआ तो 125, यानी माइनस, और बटे में है तो ये बटे, ये हालांकि माइनस यहाँ बना दे रहे, ये बटे में है, और इसका गुणा नीचे का नीचे होगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आंसर कितना आया, -125/8, क्लियर।
अब इसके बाद अपन को क्या करना, ये -5/2 का पहले वर्ग ज्ञात कर, वर्ग यानी 2 बार गुणा करो, तो यानी देखो माइनस से माइनस कट गए, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, तो 25/2, सॉरी 2 दूनी 4, तो ये आ गया, तो ये आया 25/4, माइनस कट गया, और इस 25/4 का गुणा किससे होगा, अभी 3 से होना, तो 3 से 25/4 का गुणा 3 से हुआ ना, तो ऊपर का ऊपर गुणा हो गया, तो 25 3 75, तो 75/4, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 75/4, बीच में प्लस है तो प्लस, ये प्लस, अब देखो सॉरी अब यहाँ माइनस आ जाएगा, क्यों, देखो प्लस का 3 है, इसका गुणा -2 से हुआ, -5/2 से हुआ, देखो बीच में कोई निशान नहीं है यहाँ कोष्टक के, यहाँ गुणा है, तो ये नहीं कहना कि ये माइनस है, ये तो माइनस ये दर्शा रहा है कि ये ऋणात्मक संख्या है, इस कोष्टक के पहले होना चाहिए चिन्ह, कोई नहीं है यानी गुणा का है, तो 3 का गुणा -5/2 में होगा, तो कितना आएगा, देखो प्लस का गुणा माइनस में होगा तो सबसे पहले माइनस आएगा। अब देखो इसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो बटे में 2 ही रहेगा, बाकी 5 3 15, क्लियर। अब आ गया +1, ठीक है ना, बटे में इसके कुछ नहीं है तो 1। अब इसके बाद अपन को क्या निकालना, वही विधि आपको, अगर आपकी कोई विधि है तो वो लगा सकते, नहीं तो हमारी सिंपल विधि ये है कि बटे वालों का पहले नीचे, नीचे वालों का पहले पूरे में लघुत्तम निकाल लें। अभी निकाला था ना 8 4 2 1 का, तो कितना आ रहा था लघुत्तम 8। अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो एक बार आप चेक कर ली, देखो हालांकि मिटा चुके हैं, हालांकि वो नहीं तो आपको बता देते, लघुत्तम आप निकाल के देखेंगे इन चारों का तो आएगा आपका 8 ही, ठीक है ना। अब हमारी विधि क्या है कि नीचे वाली संख्या का नीचे वाले में भाग दो, तो 8 का भाग 8 में दिया तो कितना आया 1, और 1 का और जो आंसर आया भाग देने पर उसका ऊपर गुणा कर दो, तो 8 के पहले नीचे वाले का नीचे में दिया तो कितना आया 8 1 कम 8, माने 8 का भाग 8 में दिया तो 1 आया, और 1 का ऊपर गुणा कर दो, जो आए उसका ऊपर गुणा कर दो, तो 1 का गुणा किसी में करो वही की वही संख्या आती, तो -125 ज्यों करता हूँ, ठीक है। अब प्लस है तो बीच में प्लस बना दो। अब दूसरी संख्या उठाओ ये दोबारा, इसके बाद क्या करना है, नीचे वाले का नीचे में पुनः भाग देना, माने सिंपल बात है, हर का नीचे हर में भाग देना, माने हर का हर में भाग देना, यानी नीचे वाली संख्या का नीचे में भाग देना है, और जो आंसर आए उसका ऊपर गुणा कर देना। तो 4 का भाग 8 में दिया तो कितना आया 2, क्योंकि 4 दूनी 8, तो 2 आया, 2 का ऊपर गुणा किया तो 2 का ऊपर 75 में गुणा किया तो कितना आया 150 आएगा, ठीक है ना। करके देख लेना अगर आपको दिक्कत लग रही हो, 75 दूनी 150, ठीक है ना। उसके बाद अपन को क्या करना है, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर ये तीसरी संख्या उठाना, नीचे वाले का नीचे भाग दो, 2 का भाग आपने 8 में दिया तो कितना आया 4 आया, क्यों 2 चौको 8 और 4 आया, 4 का ऊपर गुणा कर दो, तो 4 का गुणा ऊपर किया मानिए 15 में किया तो 15 चौके 60, ठीक है ना। अब प्लस, अब नीचे वाली का नीचे में भाग दो, अब 1 का 8 में दिया भाग तो 8 ही आया, क्योंकि 1 8 8 माने 8, अपन क्या करते देखो 1 का पहाड़ा 8 बार पढ़ोगे तब आएगा 8, तो माने 8 आया, 8 का ऊपर गुणा किया तो 8 1 8, क्लियर। अब ये माइनस माइनस वाली संख्या करो और प्लस प्लस वाली करो, तो देखो प्लस प्लस वाली 150 और 8 कितने जुड़ गए आपस में तो कितने हो गए 158, और ये माइनस माइनस वाली संख्या है जैसे -125 है और -60 है, तो आपको पता है माइनस 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 का चिन्ह और संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो ये जुड़ गई तो कितने आया 185, तो यहाँ लिख देंगे -185 बटे 8। अब अपन क्या करेंगे, देखो सिंपल है, अपन इसको है ना पहले तो ये रफ कर दें, ठीक है ना, ठीक है इसको रफ कर देते, ठीक है ना। तो अब अपन को देखना है, अब 158 में से 185 घटाओ। अब कहेंगे सर ये छोटी से बड़ी थोड़ी घटती, तो विधि क्या है पहले बड़ी से छोटी घटा दो और आगे माइनस का चिन्ह लगा दो, यही करते हैं ना अपन। तो 185 में से 158 आप जब घटाएंगे ना तो बताओ कितना आएगा, आपको पता है कितना आएगा आंसर, करके देखो, नहीं पता ये 27 आएगा, क्लियर, ठीक है ना। और तो 27 आया, बटे में 8 है तो बटे में 8, और आपको पता है कि बड़ी छोटी से बड़ी में घटा दें तो अपन क्या कर देते हैं आगे माइनस लगा देते हैं, या फिर ये भी होता है कि जो बड़ी संख्या है उसके आगे जो चिन्ह है वो लगा देते हैं, तो जिस जैसा भी आपको समझते हो, आप जैसे जानते हो तो इस प्रकार से अपन कर लेंगे, ठीक है ना। तो आंसर आ गया -27 बटे 8, यही तो आंसर है, यही शेषफल प्राप्त हो गया अपन को, क्लियर ना। बन जाएगा तो यहाँ लिख देना शेषफल, क्लियर, क्या लिख दोगे आप शेषफल लिख दोगे, और शेषफल लिख देना बराबर में, क्लियर हो गया 5वां ये। अब अपन आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में, इसमें पुनः कि इस ये बहुपद को x - 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, यानी शेषफल, इसमें भी शेषफल ज्ञात करना, तो हालांकि आप भाग विधि भी लगा सकते हैं कि इसका इसमें भाग दे दो, और अगर भाग विधि ना लगाना चाहो तो सर आपको तो शेषफल ज्ञात करना तो कोई भी विधि से कर दो, तो जो ये दिया रहता है जिससे भाग देते यानी भाजक,
उसका पहले निकालेंगे अपन शून्यक। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, बराबर में 0। ये इतना बड़ा जो लिखा रहता है वो बहुपद होता है, और जिससे भाग देते माने इस ये कह रहे हैं ना को, ये बहुपद को x माइनस से भाग देने पर, माने इससे भाग देने पर, और जिससे भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाजक। तो अपन को भाजक ही का क्या करना पड़ता है, शून्यक निकालना पड़ता है। तो अपन ने शून्यक निकालने के लिए क्या किया, इसके बराबर में 0 रख दिया। पक्षांतर करो, यहाँ -a था, इस साइड आके +a हो गया, माने x का मान क्या आ गया, a आ गया। तो ये बहुपद दिया, इसको मान लो अपन fx। क्लियर। तो x का घन माइनस ax का वर्ग प्लस 6x माइनस a, ये आ गया आपका बहुपद। अब अपन को x की जगह क्या मान रखना है, a रखना है। तो अपन x की जगह क्या रखेंगे, a मान। तो x की जगह क्या रखेंगे, a मान। ठीक है ना। तो x की जगह अपन a मान रखेंगे, ठीक है ना, ये 2 की घात प्लस 6x, तो x की जगह फिर अपन a रखेंगे और माइनस a। क्लियर। अब a का घन माने क्या होगा, a के ऊपर 3 की घात, यानी a की घात 3, ऐसे कोष्टक अलग हो जाता है। अब माइनस a के ऊपर 2 की घात है, देखो a के ऊपर 2 की घात आ गई, ये वर्ग है, और a के ऊपर कोई घात नहीं, यानी ये 1 है, और बीच में कोई निशान नहीं, यानी गुणा है। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 1 2 और 1 3 हो गई, यानी a के ऊपर 3 की घात आ गई। तो ये आ गया a के ऊपर 3 की घात। क्लियर। अब 6 का गुणा a में हुआ तो 6a, ठीक है ना, और ये माइनस a है तो माइनस a। अब प्लस का a की माने प्लस का a के ऊपर 3 की घात है और माइनस a के ऊपर 3 की घात है, तो एक दूसरे से कट जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस 1 से हो, माने संख्या समान हो और प्लस माइनस में हो तो कट जाती। देखो इसके अंदर कोई निशान नहीं, यानी प्लस, तो प्लस माइनस ये आपस में कट गए। अब 6 में से 1 ही घटाया तो कितना आया, 5। ये तो शेषफल है भैया, शेषफल आपको प्राप्त हो गया, शेषफल बराबर 5। यही तो आंसर लाना था। क्लियर, समझ में आया। अब आ जाएगा ना समझ में, क्लियर है कैसे करना है इन सवालों को, बस ऐसे ही करना था, हो गया अपना सॉल्व। अब करें अगले क्वेश्चन में बढ़े। अब देखते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन। जांच कीजिए कि 7 + 3x इसका माने जो ये बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। माने कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए, अपन उदाहरण नंबर 10 में किए पिछले लेक्चर में, कि यदि कोई अपन को पता करना हो कि इस बहुपद का ये गुणनखंड है कि नहीं, तो अपन पहले इस जिसको सिद्ध करना, माने जिसको बताना कि ये गुणनखंड है कि नहीं, पहले इसका शून्यक निकालो, और शून्यक निकालने के बाद माने वो मान आया उसको इस बहुपद में रखो, और बहुपद में मान रखने पर अगर शेषफल 0 बच रहा है तो वो गुणनखंड है उसका, और नहीं बच रहा तो गुणनखंड नहीं है। कैसे करना, चलिए हम बताते हैं आपको। देखो देखो इन्होंने बोला जांच कीजिए कि 7 + 3x इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं, पता करना। तो इसका पता करना कि ये गुणनखंड है कि नहीं, तो इसका पहले निकालो आप। क्या निकालो भैया, इसका पहले निकालो शून्यक। तो बराबर शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 रख दिया। अब पक्षांतर करो, 3x अभी यहीं का यहीं, प्लस 7 का है, आगे कोई निशान नहीं, यानी प्लस का 7 है। पहले अचर का पक्षांतर करते हैं, अपन को पता है पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो 7 इस सही जाएगा तो -7। अब देखो 3 इसमें बीच में कोई निशान नहीं, यानी गुणा का है, 3 यहाँ गुणा में है, उस साइड जाएगा, माने चेंज करेगा साइड अपनी, तो काय में आएगा, भाग यानी बटे में। तो आंसर क्या आ गया, x बराबर -60/3। अब इस बहुपद में इसका मान रख दो, इसको मान ले रहे अपन बहुपद को fx, तो 3x के ऊपर 3 की घात प्लस 7x। x जहां जहां दिख रहा है उसका मान -7/3 रख देंगे, तो ये 3 x की जगह -60/3, घात लगी है 3 की तो 3 की घात लगा दी, प्लस 7। अब x क्या है, फिर रख देंगे -60/3। क्लियर। अब आपको ज्ञात करना है, देखो अपन को क्या करना है, अभी ये गलती मत कर लेना 3 से 3 काट देना, क्योंकि अभी घात लगी, अभी पहले सॉल्व करेंगे। कैसे, -7/3 के ऊपर कितने की घात है, 3 की, यानी इसको 3 बार गुणा करके लिखेंगे। लिख दिया। अब एक माइनस से एक माइनस तो कट गया, क्योंकि ध्यान रखना ये तीनों नहीं कट जाएंगे, एक माइनस से दूसरा माइनस कटता है गुणा में वो भी, तो ये कट गए, लेकिन एक माइनस बचा तो आगे माइनस। अब बटे लगा तो यहाँ पर बटे बना देंगे। इसके बाद नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा, ऊपर वाली का ऊपर गुणा, तो 3 का गुणा ये आपस में 3 बार किया तो 3 3 का 9 और 9 3 27, तो ये आ गया 27। अब 7 का गुणा 9 में पहले 7 का गुणा 7 में किया तो 49, कितना आया 49। अब 49 का इस 7 में किया तो कितना आया बताइए, 9 5 65 9 6 9 7 63 की 3, ठीक है। ये 6, हालांकि 243 आना है, कितना आना बताओ, 7 चौको 28 के 3 से 43, देखो 9 7 63 की 3 हासिल 6, 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौको 28, 28 और 6 भी ये कितने हुए बताइए 34, यानी कितना आ गया 343। तो यहाँ आया 343, तो अभी 343 और बटे में क्या है
27 माने सॉरी ये 343 ऊपर आया, ठीक है ना। ये आंसर कितना आया, ये 3 कोष्टक में -343/27, ठीक है ना। प्लस सॉरी अभी यहाँ प्लस नहीं लगाए, क्यों, क्योंकि इस प्लस का गुणा इस माइनस से होगा, तो कितना प्लस माइनस का गुणा होता तो माइनस आता, ऊपर का ऊपर गुणा हुआ तो 7 7 49, ठीक है ना, बटे 3 का नीचे 3, क्लियर। अब देखो अब काट सकते, देखो अब कोई घात नहीं लगी ना, यानी 3 काट सकते, 3 एकम 3, 3 नाम 27, क्लियर। तो -343/9 -49/3, क्लियर। अब अपन को क्या करना है, और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन लेंगे लघुत्तम नीचे का, इनको सॉल्व करेंगे ना तो हमारी वही विधि है कि नीचे वाले का पहले लघुत्तम लो, 9 और 3 का लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा भैया, 9 ही आएगा। करके देख लो, देखो 3 तिरका 9, 3 एकम 3, तो 3 3 एकम 3, इनका आपस में गुणा करते तो 3 तिरका 9, इन्हीं को गुणा करके लघुत्तम आता ना, तो आ गया लघुत्तम 9। अब नीचे वाली की नीचे में भाग देना है और जो आंसर आए ऊपर गुणा करना, तो 9 का नीचे 9 में भाग दिया तो 9 1 आया, और 1 का ऊपर गुणा किया तो बस 1 का किसी में करो वही का वही आता। अब बीच में माइनस है तो माइनस। अब ये दूसरी संख्या उठाओ, इसके नीचे वाली संख्या का नीचे में भाग दो, तो 3 का भाग 9 में दिया तो 3 आया, 3 तिरका 9, और इस 3 का ऊपर गुणा कर दो, यानी 49 में 3 का क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 9 3 27 की 7 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, तो ये आ गया -147, क्लियर। इसको पहले हम रफ कर दे रहे हैं जिसमें आपको वहां स्पेस मिल जाए लिखने के लिए, ठीक है ना। तो इस पे ये कर दिया अपन ने, तो बराबर। अब देखो माइनस माइनस है तो माइनस माइनस माइनस, और संख्याएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। बटे में 9 है तो वो तो बना ही दे, ये माइनस माइनस माइनस, और संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, और इन संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा भैया, कितना आएगा 490 आएगा, जोड़ के देख लेना, क्लियर। अब देखो ये क्या प्राप्त हो गया, शेषफल, और ये शेषफल क्या शून्य आ रहा, नहीं आ रहा, और हमने बताया था अगर शेषफल शून्य आए तभी वो जो संख्या ये है जो गुणनखंड दिया है वो उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। लेकिन ये अभी शेषफल कितना 0 नहीं आ रहा है, यानी अपन क्या लिख देंगे कि यह गुणनखंड नहीं है, यह गुणनखंड नहीं है। कौन, 7 + 3x जो दिया ना, इसी को तो सिद्ध करना था, इसको पहले शून्यक निकाला फिर उसका मान रखा। अगर देखो अगर 0 आ जाता आपका शेषफल, अगर 0 आ जाए तो वो गुणनखंड होगा, जिसका शून्यक निकाला ना ये 7 + 3x, इसका मान अपन ने इसमें रखा, और अगर 0 शेषफल आ जाता तो ये गुणनखंड कहलाता किसका, इस बहुपद का, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं। तो बस यही अपन करना था, तो अपन ने ये कर लिया, और आपको बता दें कि प्रश्नावली 2.3 यही समाप्त होती है, इतने क्वेश्चन थे उसमें, तो अपन ने अच्छे से कर लिए हैं। फिर अपन है ना अगले लेक्चर में कई उदाहरण करेंगे, कई और प्रश्नावली 2.4 करेंगे। तो तब तक के लिए आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए और नोट्स बना लीजिए, क्लियर ना। तो समझ में आया होगा आपको, और नहीं थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो तो एक बार आप वीडियो रिवाइंड करके पुनः देख लें, तो थोड़ा सा आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से क्लियर पक्के से हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।